माटिल्डा नाम की एक सुंदर युवा महिला थी, जो अपने भाग्य से काफ़ी नाखुश थी। उसका मानना था कि उसका जन्म एक वैसे परिवार के भीतर हुआ है, जहाँ उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, वो उसके अनुकूल नहीं थी। ना ही उसके पास दहेज के लिए कोई पैसा था, ना ही कोई उम्मीद, ना ही कोई आशा और ना ही कोई विख्यात बनने का कोई साधन। वह प्यार पाने के तथा उसके अनुसार जैसा वो धनी घर में अपना विवाह करना चाहती थी, उसके लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो इसके लिए फिर उसने यह निर्णय किया कि अब क्या करूं। तो फाइनली उसने एक छोटे से क्लर्क से वो शादी करती है, जो कि एक शिक्षा के एक एजुकेशन बोर्ड में वो एक छोटा सा क्लर्क के रूप में काम करता था। वो बहुत सीधा साधा था। अब जब उसकी शादी उस व्यक्ति से, यानी उस व्यक्ति का नाम लॉयजल होता है। जो ये लाइजल जो था वो किस में काम कर रहा था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। तो जो उस महिला, जो उसकी जो लाइजल की जो पत्नी, यानी उस महिला का जिसका नाम था माटिल्डा था, तो वो अपनी शादी के बाद कुछ खास खुश नहीं थी। वो लगभग हमेशा कष्ट में ही रहती थी, वो हमेशा उदास रहती थी। उसको लगता था कि दुनिया में सभी प्रकार के जो भी स्वादिष्ट भोजन तथा जो भी ऐसो आराम का जो वस्तु जो उपयोग करने के लिए हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है कि वो उन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रही है। वो अपनी बदहाली, अपनी स्थिति और टूटी-फूटी कुर्सियों के बीच उसका दम घुटता था, और ये सभी बात उसको यातना और उसको क्रोध से भर देता था कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला? एक बार की बात है, जब वह अपने पति के सामने बैठकर वो भोजन के लिए बैठती है, तो होता उस समय क्या है कि उसका जो पति है, वो खाने के दौरान जो सूप का जो कटोरा होता है, उसका जैसे ही वो ढक्कन को हटाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो उसको देखकर खुश हो जाता है, और हटाते के साथ वो कहता है कि वाह! उसके पति को उससे बेहतर खाना कभी, वो कहता है कि भाई इससे बेहतर चीज़ के बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं था। अब उस समय जो माटिल्डा थी, उसके मन में बहुत सारा जो खाना का जो प्लेट था, उसकी बजाय उसको उसका जो ध्यान था, वो फ्रॉक और ज़ेवरात, मतलब उसका जो प्रेम था, वो उसको कीमती, उसको उसको लगता था कि उसके पास केवल कीमती फ्रॉक हो, ज़ेवरात हो, कीमती चीज़ हो। उसका जो प्रेम है, वो केवल उन्हीं सभी चीज़ों से था। क्यों? क्योंकि उसकी जो सहेली थी, जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, जिससे वो अक्सर मिलने जाती थी, और उससे मिलना हालाँकि माटिल्डा को कभी भी पसंद नहीं था। और जब वो मिलकर उससे आती भी थी, तो उसको बहुत तकलीफ़ होता था। वो हमेशा परेशान रहती थी और हताश होकर वो रोती भी थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सहेली थी, वो काफ़ी धनी थी, कंपेयर टू माटिल्डा के। एक शाम की बात है, जब उसका पति काम से वापस घर लौटता है, तो उसके पास हाथ में एक बड़ा-सा एक लिफ़ाफ़ा होता है, और वो खुशी से जब वो अपने घर आता है, तो अपनी पत्नी को वो लिफ़ाफ़ा देता है और उसे खोलने को कहता है। उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, खोल रही हूँ। अब उसकी पत्नी जैसे ही खोलती है, तो देखती क्या है कि उसके अंदर, लिफ़ाफ़ा के अंदर एक प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड होता है। वो कार्ड शिक्षा मंत्री तथा जो मैडम जॉर्ज रोम्पे नाम की 2, एक शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रोम्पे, ठीक है? वो इनवाइट करती हैं किसको? जो मिस्टर एंड मिसेज़ लॉयज़ल को, यानी लॉयज़ल और उसकी पत्नी माटिल्डा को अपने घर पे। अब दोनों को मंत्री के निवास पर सोमवार को शाम में करीब 18 जनवरी को दोनों को इनवाइट किया जाता है पार्टी में। अब खुश होने की जगह उसके पति ने देखा कि उसकी जो पत्नी, यानी कि जो मातिल्दा होती है, वो खुश ना होकर उस कार्ड को मेज पर फेंक देती है और कहती है कि मैं इसको क्या करूंगी, इस कार्ड को लेकर मैं क्या करूंगी। उसका पति भी सोच में पड़ जाता है, पर उस और वो कहता है कि मैंने यह सोचकर, मतलब ये कार्ड तुम्हें दिया था कि तुम जैसे ही इस कार्ड को देखोगी तो तुम खुश हो जाओगी। तुम बाहर आती-जाती भी नहीं हो, और हमने सोचा कि ये एक अच्छा मौका होगा जब हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। हर व्यक्ति ऐसे अवसर के लिए सोचता है। लाइजल जो था वो माटिल्डा को समझा रहा था, और गिने-चुने व्यक्ति को ही इनवाइट किया गया था। इतने सारे कर्मचारी थे, लेकिन सभी को ये इनवाइट इसमें नहीं बुलाया गया है, कुछ ही को बुलाया गया है। तो उसकी पत्नी चिढ़कर कहती है कि ठीक है, जिसको नहीं दिया गया है उसको जाकर ये, अपने दोस्त को जाकर ये कार्ड दे दो। तो वो कहता है अरे चलो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि अब वो जो जहाँ चलना है उस वहाँ कई अधिकारीगण भी तो आ रहे हैं। पत्नी भी चिढ़ जाती है और चिढ़कर कहती है कि ठीक है, चलेंगे।
लेकिन मेरे पास वहाँ चलने के लिए कोई ड्रेस भी तो होना चाहिए, हमारे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है जिसको हम पहन कर वहाँ जा सकें। अब जो उसका जो पति था यानी जो लॉयज़ल था, वो सोचने लगा और बोला कि हकलाते हुए कहता है कि ड्रेस तो था तुम्हारे पास, हम लोग कुछ ही समय पहले जो थिएटर गए थे, कितनी सुंदर तुम लग रही थी उस ड्रेस में। लेकिन जो उसकी पत्नी है, वो कहती है कि नहीं, मैं उस ड्रेस में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो ड्रेस बढ़िया उसको तो लग नहीं रहा था। लॉयज़ल अपनी पत्नी को कहता है कि आखिर बात क्या है? तो काफ़ी प्रयास के बाद उसे अपनी नाराज़गी पर जो उसकी पत्नी है, वो काबू पाता है और उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद अपने गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई भी वस्त्र यानी कपड़ा नहीं है। इसी कारण से मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्ड है अपने किसी साथ काम करने वाले को दे दो क्योंकि उसकी पत्नी के पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे। अब वह बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया। उसने कहा भी कि चलो भाई देखते हैं मातिल्दा, एक अच्छा-सा ड्रेस देखेंगे, तो देखते हैं कि कितना खर्च आ जाएगा। उसने पूछा उससे कि बताओ यार कितना खर्च आ जाएगा तुम्हारे कपड़े में, है ना? एक ऐसा कपड़ा ले लेते हैं जो मतलब एक ऐसा ड्रेस लेते हैं जिसको हम कहीं भी एक नॉर्मल सा ड्रेस लेना है जो कहीं भी काम आ जाए। तो थोड़ी देर तक उसकी पत्नी शांत रहती है, सोचती है और फिर विचार करने के बाद वो बोलती है कि करीब 400 फ्रैंक में ड्रेस आ जाएँगे। अब यह सुनते के साथ उसके पति का जो चेहरे का जो रंग था वो कुछ उड़ सा गया। उसने बोला इतना राशि? अब इतना राशि जो उसका पति जो लॉयज़ल है वो बंदूक को खरीदने के लिए रखा हुआ था। क्योंकि अगले साल गर्मी में जब अपने दोस्तों के साथ वो ग्रुप में शिकार के लिए जाने वाला था। अब उसने उत्तर दिया अपनी पत्नी के प्रेम में, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा पर एक अच्छी ड्रेस खरीदना। नृत्य समारोह में डांसिंग पार्टी में जाने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उदास दिखाई दे रही थी, काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। लाइजल पूछता भी है कि भाई तुम्हारी ड्रेस तो लगभग तैयार है ना? उसने पूछा कि तुम्हारी ड्रेस लगभग तैयार है, फिर भी तुम अभी भी क्यों उदास हो? तुम्हारे मतलब ये जो चिंता है, ये चिंता का कारण क्या है? 2-3 दिन से तुम एक अलग व्यवहार कर रही हो। तो उसके बाद का उसकी पत्नी माटिल्डा ने उत्तर दिया कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अब मतलब मोतियों वाला कोई हार नहीं है। अब मेरी बहुत जो कंगाल सी मतलब जो मेरी शक्ल है, अब मैं पार्टी में जाऊँगी, अब ये कंगाल वाला शक्ल लेकर, ये चेहरा लेकर जाऊँगी तो पार्टी में अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँ। अब उसके हस्बैंड लाइजॉल ने फिर उत्तर दिया, उसको समझाया कि तुम कुछ जो नेचुरल जो फ्लावर है, उससे श्रृंगार क्यों नहीं कर लेती हो? अभी इस मौसम में एक फैशनेबल भी होगा तुम्हारे लिए। अब चूँकि मातिल्दा तो इस बात से संतुष्ट भी नहीं हुई और होगी भी नहीं, क्योंकि जैसा हम अभी तक इस स्टोरी को समझ रहे हैं, इतना तो हम लोग भी समझ गए हैं कि ये फूल से मानने वाली नहीं है। वह बोली कि धनी जो भी रिच इतनी धनी-धनी महिलाएँ जहाँ आएगी, इस बीच में हम ये जो छोटा-मोटा जो इतना फूहड़ दिखाई देने वाला अपमानजनक जो बात तुम कर कैसे सकते हो? ये इतना अपमानजनक होगा ये हमारे लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब उसके पति ने बोला तो अरे हम भी कितने मूर्ख हैं। तुम अपनी सहेली जो जिसका नाम मैडम फॉरेस्टर है ना? तो तुम अपनी सहेली के पास क्यों नहीं चली जाती? उसको देखो जाकर उसके पास कोई अगर जेवर है, कोई आभूषण है तो उसको उधार में ले लो। अब उसकी पत्नी खुश हो गई, बोली हाँ, ये ठीक होगा। वो बोली कि मेरे दिमाग में भी ये बात आया कैसे नहीं? अगले ही दिन वो अपने तुरंत सहेली के घर जाती है और अपनी कष्ट भरी जो कहानी है उसको वो सुनाती है। अब जो मैडम जो फॉरेस्टर यानी उसकी जो मित्र थी, जो उसकी दोस्त थी, सहेली थी, वो जाती है और अपने रूम से, ठीक है, उसके लिए एक बड़ा-सा डब्बा निकाल कर लाती है और कहती है कि देखो, इसमें से जो भी तुमको आभूषण, जो भी जेवर तुम्हें चाहिए, वो ले लो। अब जो मिसेज़ लाइज़ॉल यानी कि जो मातिल्डा होती है, वो क्या करती है कि पहले कुछ कंगन देखती है, फिर मोती से बना एक हार देखती है ना? फिर सोने का जो एक क्रॉस देखती है। उसमें लगे जो नग थे उसको अच्छे से देखती है, फिर दर्पण के सामने जाकर उसे पहन कर देखती है। मतलब तरह-तरह के जेवर वो ट्राई करती है ना? उसे तो लग रहा था कि कुछ भी ना छोड़े, वो सब लेकर चली जाए। फिर फाइनली उसने पूछा कि अपनी दोस्त से कि तुम्हारे पास कुछ और भी है क्या? वो कहती है हाँ है, क्यों? तो कहती है अच्छा ठीक है तुम खुद देख लो। अब हमको नहीं पता तुमको कौन पसंद आएगा, कौन नहीं। अब वो और देखने लगती है। किसको? मातिल्डा को, हीरो का हार पसंद आता है फाइनली में। तो जब वह अपने हाथ में जो
वो ली थी, उस हार को लेती है तो उसका हाथ काँपने लगता है। और उस ड्रेस के साथ जब उसको ट्राई करती है तो वो इतना सुंदर लग रहा था कि वो खो-सी जाती है। वो उसी में डूब जाती है और थोड़ा संकोच करते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे ये हार दे सकती हो? तो उसकी दोस्त पूछती है कि केवल यही यही चाहिए क्या तुम्हें? तो कहती है हाँ। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ। तो अब अपनी सहेली को इतना खुश हो जाती है कि एकदम खुशी के मारे अपनी सहेली को अपने बाहों में जकड़ लेती है और वहाँ से निकल लेती है, फिर अपने घर जाती है। अब फाइनली वो जो जो दिन था, जो नृत्य का दिन था, मतलब जिस दिन उसे समारोह में नृत्य का जो समारोह था, जो फंक्शन था, जहाँ उसे जाना था, तो जो मैडम लाइजोल है ना, वो वहाँ पहुँचती है और एकदम डंका बजता है, स्वागत होता है, सभी महिलाएँ अधिक मोहक, है ना? एकदम सुंदर मुस्कुराते हुए सब उसका स्वागत होता है। सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं। सभी पुरुषों की उस पे नज़र भी पड़ती है। उसने उसका नाम भी पूछा कि भाई ये कौन है? इससे मिलना चाहे, इससे सब इच्छा से बोला कि भाई ये महिला कौन है? इतनी सुंदर बन-ठन कर वो आई है। उत्साहपूर्वक एकदम खुशी से इतना वो खूब सराहना की, इतना नाची, इतना खुश हुई कि फाइनली उसको जो चाहिए था, है ना? एकदम उसके हिसाब से जैसा समारोह की वो कल्पना कर रही थी, मन को खुश कर देने वाला, उसको वैसा वातावरण, वैसा एनवायरनमेंट उसको उस दिन मिला। अब सुबह के 4 बज चुके थे करीब और उसका पति और कई दोस्त लोग वो पहले ही सो चुका था। लेकिन उसकी जो पत्नी और उसके जो और साथ में जो लोग थे वो अभी भी नृत्य का जो था, वो डांस का था, वो आनंद ले रहे थे, ठीक है ना? फिर उसके बाद जब आँख खुलता है उसका, फिर पति क्या करता है कि अपनी पत्नी के जो कंधे पर वो क्या करता है, एक दुपट्टा रखने की कोशिश करता है क्योंकि रात का समय था। बाकी उसकी और जो दोस्त की जो महिलाएँ थीं, जो पत्नी थी, वो अपने साथ कुछ दुपट्टा भी लेकर आई थी क्योंकि ये बात पेरिस का है, ठीक है ना? और रात होने के बाद क्या होता था कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उसका जो पति है, वो पहले से ही स्टॉल लेकर गया था कि हाँ, लेकिन हाँ, उस वो जो स्टॉल था वो महँगा स्टॉल नहीं था, वो सस्ता ही स्टॉल था। तो वो अपनी पत्नी को देना चाहता है। अब पत्नी सोचती है कि ये हमको दे रहा है, इससे हमारा होगा इंसल्ट। तो जितना जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल लें, उतना ही बढ़िया होगा और वो वैसा ही करती है। अब लाजवाब उसको उसका जो पति था वो बोला कि अरे रुको रुको रुको, हम बुलाते हैं, कैब बुलाते हैं। कैब का मतलब घोड़ा गाड़ी, क्योंकि उस समय कैब कार नहीं होता था, ठीक है? यहाँ पे कैब का मतलब होगा घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी हम बुलाते हैं, फिर हम चलेंगे। लेकिन वहाँ से वो उसकी पत्नी तेजी से निकली, क्यों? क्योंकि अब उसको उसके पास जो स्टॉल था, ठीक है, वो पुराना था, तो वो अपना इंसल्ट औरों के सामने नहीं चाहती थी। अब उसकी पत्नी चूंकि आगे थी, पति उसका पीछे था, तेजी से सीढ़ी से नीचे सड़क पर उतरती है और देखती है कि दूर से कोई कैब आ रहा होता है। आवाज़ देती है, हालांकि वो सुनता नहीं है, वो बुलाते रहती है, वो बढ़ते चला जाता है। अब फाइनली वो वहाँ से एक नदी बह रही थी, वो साथ साथ वहीं उसी के किनारे ठिठुरते हुए चल रही थी। फाइनली उसको एक पुराना गाड़ी मिलता है, जो कि पेरिस के समय, मतलब पेरिस में ना रात को उस तरीके का गाड़ी रात को मिल जाया करता था। दोनों मिलकर गाड़ी पकड़ता है, फाइनली वो दोनों अपने घर पहुंचता है। उसके पति को याद आता है कि भाई सुबह के 10 बजे तो हमको ऑफिस भी जाना है, और पत्नी भी जाती है। अब आईना के सामने खड़ी होती है, क्योंकि जो भी उसका जो आनंद का जो पल था अब वो खत्म हो चुका था। अब वो खड़ी होती है मिरर के सामने, अपने आप को देखती है और जैसे ही अपने कंधे से स्टॉल को हटाती है, तो देख के तो सबसे पहले उसके मुंह से एकदम चीख निकलती है। ये बात है, लाइजोल भी अभी आधा ही कपड़ा उठाया था। वो भी कहता है कि क्या हुआ, क्या मामला है? अब पत्नी ने उसको देख उसी अवस्था में चिल्लाते हुए कहती है कि भैया अरे भाई, मेरे गले में जो हार था ना, नहीं मिल रहा है। कंठ हार जो मैडम फॉरेस्टर का हम लाए थे, वो गुम हो चुका है। अब दोनों का होश पहले उसी समय उड़ जाता है। उसका पति कहता है, ये कैसे हो गया? अरे वो गुम कैसे हो सकता है? तो पत्नी बोलती है, अरे हम जब वहां से आए थे तो उस समय तक तो था, और पता नहीं अभी नहीं है। अब वो लोग जो था कि जो भी जो कपड़ा पहने हुए थे, है ना, उसको बढ़िया से जो कपड़ा में देखता है कि कहीं इसी में तो फंसा हुआ नहीं रह गया। लेकिन चूंकि कपड़ा में हार फंसा नहीं रहता है, इसलिए उसको मिलता नहीं है। अब पति बोलता है कि तुमको याद है कि जब तुम वहां से चली थी तो हार तुम्हारे गले में ही था, जब तुम घर के लिए चली थी तो गले में तुम्हारा हार था? तो कहती है हाँ, था उस समय। और जब सड़क पे चल रही होगी तो उस समय अगर गिरता, और उसकी पत्नी कहती है कि अगर मान लो कि सड़क पे गिरा होता तो चल रहे हैं, गिरता तो हमको सुनाई नहीं देता, पक्का वो कैब में गिर गया होगा। उनको कहता है कि हाँ हो सकता है। पूछता है कि नंबर वंबर
नोट किया था? नहीं, उसकी पत्नी कहती है नहीं, अब नंबर तो हम नोट नहीं किए थे। अब एक दूसरे से अब क्या हो सकता है, दूसरे एक दूसरे को टकटकी लगा के दोनों देख रहे थे, क्या करे तो करे क्या। बेचारा उसका जो पति लाइजॉल फिर से क्या करता है कि अपना चुपचाप अपना घर का जो वस्त्र था वही उसको डाल लेता है, जो खोल रहा था। कहता है मैं जा रहा हूँ, कह के देखता हूँ रास्ते में जाकर, क्योंकि वो उसका जो पति था अभी आधा ही कपड़ा खोला था कि उसको इस घटना का पता चलता है। पति होशियार था, तुरंत पूरा कपड़ा पहना और चल दिया रास्ते में उस हार को ढूंढने। वापस आता है, पत्नी पूछती है क्या हुआ, मिला? तो मिला तो नहीं, अब क्या करे, अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इन सभी प्रक्रिया में अब सुबह के 7 बज चुके थे। पत्नी उसी अवस्था में अपना ड्रेस पहने बैठी है, हस्बैंड ढूंढ कर आ चुका है और अभी तक उस हार का कोई भी पता नहीं है। थाने में जाते हैं, ठीक है, और थाने में जाके क्या करते हैं कि उसके बारे में विज्ञापन देते हैं, इश्तिहार देते हैं, इनाम घोषित करते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। तो वो भी कहता है कि ठीक है, मतलब काफ़ी दिन इंतजार भी करता है लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसका पति कहता है कि ऐसा करो, तुम अपनी जो सहेली है ना उसको कह दो कि उसका थोड़ा-सा टूट गया है ना, उसमें थोड़ा-सा उसको थोड़ा बनने के लिए, मरम्मत होने के लिए हम उसको भेजे हैं, है ना? तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हम तुमको आकर लौटा देंगे। अब पत्नी अपने पति के कहे अनुसार ही काम पत्र को लिखती है और अपने दोस्त को भेज देती है। मतलब कह देती है, लिख देती है कि थोड़ा टूट गया है पहनने में, हम उसको ना बनवा के दे देंगे। अब वो लोग वापस से, अब वो लोग कहता है कि अब क्या करें, अब वैसा ही हमको हार लेकर उसको लौटाना पड़ेगा। अब जाता है वो लोग मार्केट में और पता करता है कि वैसा ही हार अगर हम लेंगे तो हमको कितना लगेगा, तो उसको पता चलता है कि ऐसा हार लेने में हमको 40,000 फ्रैंक लगेगा। अब फाइनली बातचीत करने के बाद 36,000 तक हो जाएगा। अब लाइजॉल के पास, उसके पति के पास तो करीब 18,000 ही था, 18,000 फ्रैंक था, जो कि उसके पिता ने उसको दिया था। अब वो करता क्या है कि बाकी का पैसा उधार लेता है और फिर फाइनली सूद पे, है ना, ब्याज पे वो उधार लेता है और जाकर 36,000 रुपये में फिर 18,000 उसका अपना था और 18,000 मार्केट से वो ब्याज पर लेता है और 36,000 जाकर उस सुनार को देता है, जौहरी को देता है और वहाँ से 36,000 में उसको खरीद कर लाता है। अब जो मैडम जो लाइजॉल, जो उसकी दोस्त थी, उस हार को लेकर अब अपने दोस्त के, मैडम लाइजॉल के पास उसकी पत्नी जाती है। तो अब उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि तुमको थोड़ा जल्दी हमको दे देना चाहिए था, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि हमको भी इसका काम पड़ सकता है। अब जो उसकी मित्र थी, जो फॉरेस्टर थी, अब वो डब्बा खोलकर नहीं देखती है। लाइजॉल को ऐसे डर था, है ना, लाइजॉल सॉरी मिसेस लाइजॉल यानी कि मातिल्दा को काफ़ी ज़्यादा डर था। वो आशंका में थी, सोच रही थी कि अगर उसकी दोस्त पहचान ली कि, है ना, कि भाई तुम तो हमको बदल के दी हो, तो हम क्या करेंगे, वो तुमको चोर समझेगी। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी इस बात से। अब उसको भी अपने ये जो ज़िंदगी में ये जो किक था ना, उसको मिल गया था। बढ़िया स्वाद उसको अपने जीवन का मिला था कि भाई जैसा वो काम की थी, उसको अब उसका पछतावा हो रहा था। लेकिन हाँ, वो जो उसको रोल मिला था ना, एकदम पूरे बहादुरी के साथ निभा रही थी। जैसे लग रहा है ना कि वो जो हार है वो उसी का है, ठीक है। फाइनली अब वो सोच लेती कि अब कर्ज को तो हमको चुकाना ही है, क्योंकि हमसे वो गुम हुआ है, तो हम ही को चुकाना होगा। अब करती क्या है कि वो अपने घर से जो उसके यहाँ नौकरानी काम कर रही थी, नौकरानी को हटा देती है, अपना सस्ता सा मकान ले लेती है ना, मतलब घर को बदल लेती है। फिर कुछ कमरा था उसको भी किराए पे वो दे देती है। जो भी, जहाँ तक उसको रसोई में तो पहले काम करने में मन नहीं लगता था, कोई रुचि नहीं था, उसको घृणा होती थी। अब वो वहाँ काम भी करने लगी, अपना प्लेट धोने लगी, अपना कपड़ा धोने लगी, है ना। साथ में फिर कपड़े को क्या पसारना, धोना, कूड़ा कचरा को सड़क पे ले आके फेंकना, जिस काम को वो करना नहीं चाहती थी और करती भी नहीं थी। पानी भरकर जो ऊपर ले जाती थी, है ना, सांस फूलता था फिर भी काम कर रही थी। एक आम जो स्त्री है उसके जैसा वो कपड़ा पहनकर अब वो राशन के दुकान पर जाके मीट ला रही है, फलों की दुकान पे टोकरी लेकर फल लाने जा रही है। अब कुछ ले रही है तो मोल भाव कर रही है। पति भी शाम तक काम कर रहा है, व्यापारियों को जो भी वो जो व्यापारी लोग है उसका हिसाब किताब कर रहा है ताकि उसको और ज़्यादा पैसा कमा सके। अब रात को 5 पैसे यानी 5 कॉइन्स पर पेज के हिसाब से वो कॉपी करना, मतलब कॉपी कर रहा है, वो लिखे, मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहा है। फाइनली उन दोनों ने मिलकर 10 साल में, ठीक है, 10 साल में जो भी कर्ज था उन सभी कर्ज को वो दोनों मिलकर चुका देते हैं। अब
लाइजोल भी जो थी वो मिसेस जो लाइजोल थी, श्रीमती जो लाइजोल थी, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और एक कठोर सख्त महिला बन चुकी थी। अब उसको देखकर एक लग रहा था कि एक गरीब परिवार की एक साधारण सी महिला है ना? क्यों? क्योंकि उसके जो बाल है वो पहले की तरह ढंग से नहीं है। उसके जो स्कर्ट, वो जो कपड़ा पहन रखी है उसपे भी काफ़ी सिलवटें पड़ चुकी है, हाथ लाल है ना? ऊँचे स्वर में वो बोल रही है, पानी की यूँ बड़ी-बड़ी बाल्टी से यूँ ही फर्श को साफ कर दे रही है, जो कि पहले वो छूती तक नहीं थी। अब कभी-कभी उसका पति भी मतलब ऑफ़िस में ही जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं, मतलब खिड़की पर पुरानी बातों को याद करना, कि उस पार्टी को याद कर रही है, उस डांस को याद कर रही है। वो सोच रही थी कि वह कितनी सुंदर थी, लोग उसको उसकी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, है ना? अगर वो हार को ना खोई होती तो उसकी उसकी जो स्थिति है वो कैसी होती, कौन जाने। जीवन में कितना अजीब-गजीब परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये सारी बातों को वो अब सोच रही है खिड़की पे बैठे, है ना? कितना छोटा-सा जो चीज़ था वो व्यक्ति को एक बर्बाद कर सकता है। अब उसका जो जीवन है, मतलब अब वो क्या करे, कुछ उसको मतलब पुरानी बातों को वो सोच रही है। रविवार का एक दिन था, मतलब उसके कुछ ही दिन संडे को क्या होता है कि वहीं पे जो चेल्स एल्सी, जो जिस जगह वो रहती है, ठीक है ना, वो अपने पूरी सप्ताह का चूंकि थकान मिटाने के लिए वो घूमने जाती है चेल्स सॉरी चेम्स एल्सी में, ठीक है ना। तो जब वो घूम रही होती है तो उसे अपनी वो दोस्त दिखाई देती है जिससे वो हार मांगी थी, मैडम फॉरेस्टर, जो कि अभी भी काफी जवान युवा दिखाई दे रही थी और आकर्षक अट्रैक्टिव लग रही थी। अब लाइजोल जो है वो, मतलब मिसेस जो लाइजोल है वो कहती है कि कैसी हो अपने। अब वो सोचती है कि मैं उससे कैसे बात करूं, वो बात करना उसे चाहती है लेकिन वो थोड़ा झिझकती है। फिर वो कहती है कि क्यों ना बात करूं, मैंने तो सारा कर्ज भी चुका दिया है ना, और मैंने उसे हार भी लौटा दी है। तो फाइनली वो अपने सहेली के पास जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग जेनी, है ना। तो उसकी जो दोस्त थी वो पहले फॉरेस्टर को पहचान नहीं पाती है, वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि ये कौन नॉर्मल सी दिखने वाली महिला इतनी जान पहचान के साथ बात कर रही है। वो जैसे लग रही है कि पहले से कितना उसको पहचानती है। थोड़ा लड़खड़ाते हुए वो बोलती है, मैडम मैंने आपको शायद देखा नहीं है, क्या मैं आपको जानती हूँ, कहीं आपको कोई गलती तो नहीं हो गई। उसकी दोस्त कहती है अरे नहीं, मैं मातिल्दा लाइजोल हूँ। उसकी जो दोस्त थी वो शौक से चिल्ला पड़ती है, कहती है अरे मेरी जान मातिल्दा, तुम कितना बदल गई हो। कहती है हाँ, थोड़ा बदल तो गई हूँ, क्योंकि कुछ मैंने जो समय जो हालात थे वो हमारे कुछ ठीक नहीं रहे। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम जब तुमसे मिले थे ना, तो उसके बाद थोड़ी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके कारण मुझे काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा। तो उसकी दोस्त कहती है कि मेरे कारण कैसे? तो कहती है अरे जो हम तुमसे जो हीरो का जो हार लाए थे, जो मंत्री जी के यहाँ जो पहन के गए थे ना, याद है? तो हाँ, हाँ, याद है, बोलो। तो अरे हम उसको क्या किया था? अरे हम तो उसको खो बैठे थे। ये कैसे हो सकता है? तुम हमको लौटा दी थी। बोली नहीं, हम उसकी जगह क्या किए थे कि तुमको दूसरा हार लाकर लौटाए थे। ठीक है? और चूँकि मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं ना, अब इतना महँगा हार जब तुमको लौटाएँ तो मुझे इसका कर्ज़ चुकाने में करीब 10 साल लग गए हैं। क्योंकि इतना तो पैसा था नहीं हमारे पास कि हम उस हार को तुमको मतलब तुरंत उसका पैसा चुका सकते थे। वो अपनी दोस्त को कहती है, मिस्टर किसे? मैडम जो फॉरेस्टर को कहती है। तो मैडम फॉरेस्टर बोलते-बोलते थोड़ा-सा चुप हो जाती है। वो कहती है कि फिर कहती है कि तुम कह रही हो कि जो तुमने मुझे हार लाकर दिया था वो बदल के लाकर दिया था ना? मतलब उसको बदल दिया था हीरो के हार से। कहती हाँ, हाँ। हम उसको थोड़ा शान से कहती है, हाँ, लेकिन तुम उसको पहचान ही ना पाई थी। मतलब एक खुशी का भाव मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, हाँ, मैंने तुम्हें बदल कर दिया था और तुम उसको नहीं पहचान पाई थी। मैडम जो फॉरेस्टर जो उसकी दोस्त थी ना, वो भावुक हो जाती है उसकी बात को सुन के। दोनों हाथ से उसको अपने गले से लगाती है और कहती है, ओह मातिल्दा, वो नकली हीरो का हार था, जिसकी कीमत मात्र 500 फ्रैंक से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, वो 500 फ्रैंक से भी कम का था। और तुमने मुझे बदले में उसको ये समझ लिया कि वो 36,000 फ्रैंक का है, मिलता है। तो इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखें। सबसे पहला बात क्या था कि जो उसकी महिला थी, ये उसके लालच का परिणाम था कि अपनी जिस जो हालात था, जिस अवस्था से जो अवस्था में वो थी, वो उससे बढ़-चढ़ कर लोगों को दिखाना चाहती थी, जिसका परिणाम उसको 10 सालों तक कठिन परिश्रम करके मतलब उसको चुकाना पड़ गया। अगर ये 10 साल मेहनत करके अगर ये अपना ऊँचे मकाम तक ये चली जाती, तो शायद आज उसकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होती।
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।